मदद चाहिए। मैं इस सवाल से लड़ते जा रहा हूँ कि कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया में ये संदेश भेजें और उनसे पूछें कि सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको कैसे उत्तर मिलेंगे? सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपका मित्र आपको संदेश भेजे कि कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन में खुशी सब यही तो पाना चाहते हैं। मैं हूँ डेविड जर्मया और अगले 8 हफ्तों तक हम इस सवाल के जवाब की खोजबीन करेंगे। मेरे संदेशों की श्रृंखला में, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्वर्ग ढूंढना, हम एक मनुष्य की खुशी की खोज देखेंगे। सुलेमान, जो अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, सबसे महत्वपूर्ण कि उसने क्या निष्कर्ष निकाला और खुशी के लिए अपनी कश्मकश में उसका उपयोग करेंगे। खुशी है कि आज के संदेश में आप जुड़ चुके हैं। जीवन की चंचलता, ताकि बाइबल के तरीके को ढूंढने की पृथ्वी पर स्वर्ग पाएं। आज के हमारे इस प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में देखिए, अर्थ और उद्देश्य की कमी ही है जो आज बहुत से लोगों के जीवन में है, और खास करके जवान लोगों के जीवन में, जो कि बहुत ही गलत आदतों में और बुरी लतों में पड़े हैं। यानी जवानों के बीच में आत्महत्या बहुत ज़्यादा है। हाल ही में किसी ने एक नोट के बारे में बताया जो कि किसी नौजवान ने आत्महत्या करने के पहले लिखा था। वो कॉलेज का विद्यार्थी था। संसार में मेरी चिंता करने वालों के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जीवित हूँ। जीवन मूर्खता और बिना उद्देश्य का हो गया है। मेरे लिए कुछ भी अर्थ नहीं रखता है। कॉलेज में आने के पहले के मेरे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं जानता हूँ कि इसके कोई जवाब नहीं है। इस संसार में केवल दर्द, दोष और व्याकुलता ही है। मृत्यु और अनजाने के बारे में मेरा जो डर था, वो मुझे नहीं डराता है। और सहने से बाहर निराशा और आशाहीनता तो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमेशा बनी रहती है। बस उसने यही कहा। और ये तो बहुत ही दुख भरा ऐसा वाक्य है। यानी इसने ऐसा विश्वास किया कि मृत्यु, कम उम्र की मृत्यु, ये तो जीवन से भी बेहतर है। हम ऐसा अध्ययन कर रहे हैं जो हमें इन सवालों में लेकर आएगा कि जीवन का अर्थ क्या होता है। मैंने पहले इसे आपको करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अभी मैं कहता हूं कि आप इसे अपना उद्देश्य बनाइए कि इस सीरीज में एक भी संदेश मत चूकिए। देखिए, सुलेमान ने इन सारे सवालों का जवाब नहीं दिया जब तक कि वो इस किताब के अंत में नहीं आता है। देखिए, मैं इंतज़ार नहीं करूंगा कि इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए अंत तक रुके रहूं। देखिए, मैं इतना जानता हूं और समझता हूं कि इस किताब में जितनी भी बहस है, उसे अगर हम समझें तो हम इसे जानेंगे। यानी सभोपदेशक की किताब, ये तो मनुष्य के जीवन की सच्ची खोज के बारे में है। ये तो बाइबल की सारी किताबों में से बिल्कुल अलग है।
ये फिलॉसॉफिकली बताता है कि मनुष्य अर्थ ढूंढ रहा है और ये मनुष्य सच में इस योग्य है कि इस तरह की खोज करते जाएं। मुझे पता नहीं आप सुलेमान के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ विचार मैं आपको बताऊं। उसने 3 किताबें लिखी हैं। उसके जीवन की शुरुआत में उसने रोमांस के बारे में किताब लिखी, जिसे हम सुलेमान के श्रेष्ठ गीत कहते हैं। उसके जीवन के दोपहर के समय में उसने नियमों की किताब लिखी, जिसे हम नीतिवचन कहते हैं। और ढलती उम्र में उसने सभोपदेशक की किताब लिखी, जो खेद की किताब है। हम इस तीसरी किताब का अध्ययन करेंगे। सुलेमान ने जब ये किताब लिखी, वो अपने जीवन के बिल्कुल अंत में था, पीछे अपने जीवन में देख रहा था और कुछ बातों को सोच रहा था। देखिए, सुलेमान तो बहुत ही अजीब परिस्थिति में था ताकि वो ये सारी खोजबीन कर सके। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप उसके राज्य के समय का अध्ययन करते हैं, ये तो 40 साल का समय था जहां युद्ध नहीं हुआ। सुलेमान को खुद को मिलिट्री या फिर युद्ध की तैयारी के लिए नहीं देना पड़ा। उसने शांति में राज्य किया, यानी वो सारा समय जो बिता सकता था, यानी आसपास के देशों से अपने देश को बचा सके, उसने वो समय जीवन के अर्थ को खोजने में बिता दिया। उसके पास में जरूरी समय था और इससे भी बढ़कर उसके पास में जरूरी पैसा भी था। ऐसी कोई खोज नहीं थी जिसके लिए दाम न चुका सके। वो इस पृथ्वी पर का सबसे धनी व्यक्ति था। अगर आप अपनी बाइबल में इस पहले अध्याय के अंतिम भाग को देखें तो आप पाएंगे कि वो एक ऐसा मनुष्य था इस बाइबल में जो बाकी सब मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान था। देखिए वचन 16 में, मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। सुलेमान तो सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्ञानवान व्यक्ति था। अगर आप जीवन के बारे में किसी का संदेश सुनना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो बुद्धिमान हो, और सुलेमान तो बुद्धिमान था। वो तो सबसे बुद्धिमान मनुष्य था और बाइबल कहती है उसके पहले कोई इतना बुद्धिमान नहीं था और कोई भी उसके बाद इतना बुद्धिमान नहीं होगा। मुझे पता नहीं उसका IQ उस समय कितना था। दूसरी किताबों के जैसे नहीं, पर सुलेमान अपनी किताब का सारांश पहले ही बता देता है। वो शुरू में ही अपनी किताब के सारे सवाल का जवाब देता है और वो भी बिल्कुल शुरू में कहता है, उपदेश का ये वचन है, व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। कितना प्रभावी विचार है। व्यर्थ ये शब्द इस किताब में 38 बार उपयोग किया गया है और जैसे आप सोचते हैं ये वैसा नहीं है। ये ऐसा व्यर्थ नहीं है जैसे आज आप सामान्य रूप में सोचते हैं। ये ऐसी बात नहीं जैसे कुछ लोग आईने में देखते हैं और जानते हैं कि ये तो व्यर्थ है। मैंने इस हफ्ते सुना कि एक बहन अपने पास्टर के पास में गई और कहा, मुझे अंगीकार करना है पास्टर कि मैंने भयानक पाप किया है। मैं व्यर्थता के पाप में पड़ी हुई हूँ। हर सुबह जाने के पहले मैं बस खुद की सराहना करती हूँ, आईने में आधे घंटे देखते हुए। प्रचारक ने कहा, मेरी प्यारी बहन, आप व्यर्थता का पाप नहीं कर रहे हैं, आप तो बस कल्पना का पाप कर रहे हैं। मैं सोचता हूं काश मैं इतनी जल्दी जवाब दे देता। देखिए, सबोपदेशक में जो व्यर्थता है वो चेहरे के घमंड की बात नहीं है। यहां व्यर्थता का अर्थ है खालीपन, मतलब बेकार होना, मतलब बिना अर्थ का होना। कई बार इस शब्द का अर्थ है भाव जो कि गायब हो जाती है। यहां पर सुलेमान अपनी खोजबीन के बिल्कुल शुरुआत में इस तरह से कहता है, मेरे निष्कर्ष के बाद, मेरी खोजबीन के बाद में मैंने यही पाया कि सूर्य के नीचे जो जीवन है वो काम नहीं करता। वो सच्चाई को सबसे कठोर शब्दों में कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। हिब्रू लोगों का लिखने का एक तरीका था, जब एक ही शब्द को 2 बार लिखते हैं, मतलब ये बहुत ही गहरी बात है। ये केवल खालीपन नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही गहरा खालीपन है। ये तो बहुत ही गंभीर व्यर्थता है। तो इस अध्याय के बिल्कुल शुरू में वो ये सवाल पूछता है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका क्या लाभ होता है। यहां पर लाभ शब्द का अर्थ यह है कि क्या बाकी रह जाता है, मनुष्य के काम के बाद क्या बाकी रह जाता है। और जो कुछ सुलेमान कह रहा है उसे अच्छे से समझना होगा, और मैं कहता हूं आप इसे गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो इस बाकी किताब को चूक जाएंगे। जैसे बहुत से लोग इस किताब को पढ़ते हुए जाल में फंस गए, वैसे आप भी फंस जाएंगे। आप कहेंगे ये बाइबल की सारी बातों से बिल्कुल विरुद्ध में लगती है, ये बाइबल में नहीं होनी चाहिए थी, बाइबल में कैसे आई।
ये किताब उस एक मनुष्य के बारे में बहुत ही स्पष्ट बताती है जो सही अर्थ खोजने निकला है। गौर से सुनिए, जैसे मानव चित्र में परमेश्वर है ही नहीं। और ये ऐसे वाक्य में से बताता है जो सबोपदेशक की किताब में 29 बार आया है, और वो वाक्य है सूर्य के नीचे। सुलेमान पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि जीवन हमें क्या बताएगा, कि ये जीवन सच में कैसा है सूर्य के नीचे। अगर उसे सूर्य के ऊपर लिखना पड़ता तो वो परमेश्वर के बारे में लिखता। वो इस खोज में परमेश्वर को नहीं जोड़ता है। वो हमें बताता है कि सूर्य के नीचे उसने जीवन में क्या देखा है। और मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग जीवन क्या है समझने के लिए बस इसी दशा में होते हैं। परमेश्वर इस सवाल का भाग ही नहीं है, इस इक्वेशन का भाग नहीं है। सुलेमान हमें ऐसे कुछ मार्गों पर लेकर जाएगा जो जानने में मदद करेंगे कि इस यात्रा के दुख में से जाए बिना ही जब हम परमेश्वर के बिना जीवन को देखते हैं तो क्या होता है। वो शुरू करता है पहले 3 वचनों में, वचन 4 से 7 में ये जीवन की चंचलता के बारे में थोड़ा बताता है। ये बहुत दिलचस्प है। वो हमें 4 बातें सिखाता है। सबसे पहले जीवन की चंचलता, वचन 4, वो कहता है एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। ये जैसे मानो सुलेमान के हाथ में खुला अखबार है। वो एक तरफ जन्म के बारे में पढ़ रहा है तो दूसरी ओर वो मृत्यु के बारे में पढ़ रहा है। और वो कहता है कि जीवन तो बस ऐसा है कि एक पीढ़ी आती है और एक पीढ़ी जाती है। मैंने ये कोट पढ़ा था एक किताब से जिसे लिखा था रब्बी हेलक्रुश्नर ने, जो एक बहुत ही विख्यात यहूदी लेखक है। शायद आपने उनकी किताबें पढ़ी होगी। इन्होंने वो घटना बताई जहाँ पर एक दिन एक आदमी इनके पास सलाह लेने के लिए आता है, और रब्बी कृष्णर कहते हैं कि कुछ मिनटों तक हमने आपस में बात की और सामान्य बातें की, और फिर उन्होंने बताया कि वो रब्बी से मिलने क्यों आए हैं। तो उन्होंने ये कहानी बताई। कहा 2 हफ्तों पहले मेरे जीवन में पहली बार मैं मेरी उम्र के एक व्यक्ति के फ्यूनरल में गया। मैं उन्हें ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन एक साथ हमने काम किया, अक्सर हम बात करते थे, हमारे बच्चे भी एक ही उम्र के हैं। उन्होंने कहा रब्बी, मेरा दोस्त एक वीकेंड में मर गया और हम सभी सहकर्मी उसके फ्यूनरल में वहाँ पर गए। और जैसे हम वहाँ पर गए हम सब सोचने लगे कि जैसे कि मानो उसकी जगह हम हो सकते थे। उसने कहा ये 2 हफ्तों पहले हुआ। दफ्तर में उनकी जगह कोई और आकर काम कर रहा है। मैंने सुना कि उसकी पत्नी अपने माता पिता के पास चली गई हैं। 2 हफ्ते पहले मुझसे 50 फीट की दूरी पर काम करता था, लेकिन अभी उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे मानो कोई पत्थर पानी की गहराई में गिर जाता है और पानी पहले जैसे ही होता है, लेकिन अभी उस जगह पर पत्थर नहीं रहा। रब्बी, जब से ये हुआ है तब से मैं बड़ी मुश्किल से सो पाया हूँ। मैं ये सोचते हुए नहीं रुक सकता कि ये मेरे साथ भी हो सकता था और कुछ दिनों के बाद मुझे भुलाया जाएगा, जैसे मानो मैं कभी जीवित ही नहीं था। क्या मनुष्य का जीवन इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या आज बहुत से लोग यही सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्या जीवन इससे बढ़कर नहीं कि बस सुबह उठें, दफ्तर में जाएं, घर लौट कर आएं, अखबार पढ़ें और फिर सो जाएं, फिर उठें, फिर दफ्तर जाएं और यही काम बार बार करते रहें, हर हफ्ते करें और फिर उसके बाद बूढ़े हो जाएं, फिर मर जाएंगे। सुलेमान कहता है चित्र में परमेश्वर को रखे बिना अगर जीवन को देखें तो ये बहुत ही चंचल दिखता है। यानी जीवन का ये चक्र बार बार घूमता है और इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। और फिर वो आगे बताता है कि कैसे प्रकृति हमें ये पाठ सिखाती है। वो जीवन के क्रम से सूर्य के चक्र की ओर जाता है। देखिए वचन 5, सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। फिर वचन 6 में वायु की परिधि के बारे में बताता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। ये सच में पुराने नियम की किताब का सबसे अद्भुत ऐसा वचन है, क्योंकि ये तो वायु की परिधि के आधुनिक खोज के बहुत दिनों पहले की बात है और वातावरण के अध्ययन के बहुत पहले की बात है। वो किसी भी तरह से हमारे जैसे इसे नहीं जान सकते थे। उनके पास सैटेलाइट कवरेज नहीं था, न वेदर शो था जहां पर आप उस वायु की परिधि को घूमते हुए देख सकते हैं। और ये देखें कि सुलेमान ने क्या लिखा। उसने लोग इसे जानने के बहुत पहले ही लिख दिया है और उदाहरण के रूप में इसका उपयोग किया कि कैसे ये दुनिया मैकेनिकल रूप में आगे बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि मनुष्य इससे बहुत दूर चला गया है। फिर वो जल के चक्र के बारे में कहता है। देखिए वचन 7, सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकली है उधर ही को वे फिर जाती हैं।
आपने अगर विज्ञान पढ़ा है तो आप पाएंगे ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में कह रहा है, और वो हमें इस तरह बताता है कि ये केवल वायु के जैसे हैं और ये सूर्य के जैसे हैं और ये बस पीढ़ियों के जैसे हैं। वो यही कह रहा है कि सब कुछ बिल्कुल एक जैसे ही रहता है और उसमें बदलाव नहीं आता है। ये तो बस मैकेनिकल होना है, जिस तरह से ये संसार काम करता है। जीवन में चंचलता है अगर आप इसे देखें चित्र में परमेश्वर को रखे बिना। क्या आपने कभी सोचा है, यहाँ तक कि हम लोग जो विश्वासी हैं, अगर कुछ पल के लिए हम अपने आप को इसमें आने दें, इस संसार की इस तरह की सोच में, जहां हम खुद को इतना महत्वहीन महसूस करते हैं कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो सोचेंगे कि हम संसार में क्यों आया हूं, जब तक कि प्रभु को याद न कर लें। वो जीवन की चंचलता से आगे बढ़कर जीवन की निराशा के बारे में कहता है। वचन 8 से 11 में, वचन 8 में कहता है, कुछ पूरा करने वाला नहीं है। सारी बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जीवन बोरिंग है। शायद कुछ लोग कहें मेरा जीवन बोरिंग नहीं, वो परमेश्वर के बिना जीवन के बारे में कहता है। आज के स्त्री और पुरुष होने के नाते हमारे दिल में जो बेचैनी होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मैं इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाया कि आज हम जिस संसार में जीते हैं उसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए यही बुनियाद है। क्यों लोग अपनी कुर्सी पर हर रात बैठकर केवल मनोरंजन देखते हैं, चाहे जो भी शो हो, जहां पर हॉलीवुड के सारे भेद बताए जाते हैं जिससे पहले किसी ने नहीं सुना या अब तक पब्लिश भी नहीं हुई है, और इनमें से कुछ भी कानों को संतुष्ट नहीं करता, ना ही आंखों को संतुष्ट करता। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं और जीवन का अर्थ जानना चाहता है, वो एक से दूसरी चीज में जाता है ताकि अपने जीवन के खालीपन को भरने की कोशिश करें। सुलेमान यही तो कहता है, कुछ पूरा करने वाला नहीं है। यह आज हमारी दुनिया में मनुष्य की बेचैनी के बारे में बताता है। प्रेतों के काम अध्याय 17 और वचन 21 में बाइबल एथेंस में रहने वाले लोगों के बारे में इस तरह से कहती है। आइए इस बात को देखते हैं। इसलिए कि सब एथेनवासी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे, यानी वो सब कुछ नई बातें ढूंढ रहे थे, यानी ऐसा कुछ करें जो पहले किसी ने नहीं किया, जो बिल्कुल अजीब है, अलग है, वो करें। और क्या कोई कुछ नई बात कहना चाहता है? कई साल पहले मैंने जेवर और मगी को सुना, वो कहते थे कि अगर ये नया है तो ये सच नहीं, अगर सच है तो ये नया नहीं है। मुझे पता नहीं क्या ये बाइबल से है या नहीं, क्योंकि मुझे अब तक बाइबल में ये वचन कहीं पर भी नहीं मिला है। सुलेमान ये कह रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सही संतुष्टि नहीं है। अगर हमारे पास छोटा घर है तो उससे बड़ा चाहिए, अगर अच्छी कार है तो उससे भी अच्छी कार हमें चाहिए। हम सब भूखे और असंतुष्ट हैं, और विश्वासी के नाते अगर हम ऊपर की चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं तो हम इस जाल में फंसते हैं। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं उसके पास यही तो है, कुछ भी पूरा करने वाला नहीं। और फिर सुलेमान अंत में कहता है कि कुछ भी नया या फिर ताज़ा नहीं है। वचन 9 से 11 में कहता है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका वो फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय लोग कहें कि देख ये नई है? ये तो प्राचीन युगों से वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उसके बाद होने वालों को न रहेगा। क्या कहता है? सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं। शायद आप कहें कि पास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सी नई बातें, आपने बहुत कुछ बताया है, मतलब हर दिन कोई नई खोज हो रही है। रुकिए एक मिनट, कुछ नई चीज नहीं बनाई गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसके भीतर की हर चीज को बनाया। जब हम सोचते हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमने इसका आविष्कार किया है, परमेश्वर ने जो बनाया हम उसे लेकर रीअरेंज करते ताकि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा कि उनके आविष्कार प्रकृति के भेदों को प्रकट कर रहे हैं और मनुष्य की खुशी के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम कुछ नया नहीं बनाते हैं, केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है। वो अभी भी सृष्टि करते हैं, वो सूर्य के ऊपर है, नीचे नहीं है। रजत क्रिपलिंग सुलेमान के विचार बताते हैं अपनी कविता में। वो कहते हैं, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं और अपराध जिसे हम नए कहते हैं, जॉन बनियन ने 1682 में उसके बारे में बता दिया था। कोई नई बात नहीं है हम सोचते हैं कि सब कुछ नया है, लेकिन नया नहीं है। किसी ने भूतकाल में इसे बिल्कुल अलग तरह से किया था और हम जो कर रहे हैं भविष्य में कोई और इसे अलग तरह से करेगा। सुलेमान कहता है, सुनिए जरा, परमेश्वर के बिना जीवन को देखें
तो कुछ संतुष्टि नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। संसार में चंचलता है। जानते, मैंने लोगों को बताया है, केवल कुछ लोगों को नहीं, जो आधुनिक शब्दों में बताते हैं, जिसे सुलेमान ने इस किताब के बिल्कुल कुछ वचनों में शुरू में ही बता दिया है। क्योंकि देखिए, सुलेमान अपने जीवन में परमेश्वर के अर्थ को एक बार समझ गया था। जब उसने शुरू किया, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। उसने प्रार्थना की कि प्रभु उसे बुद्धि दे, और परमेश्वर ने उसे समझ और ज्ञान और सब कुछ दिया। सुलेमान परमेश्वर के साथ में चला, वो अर्थ जानता था। बाइबल बताती जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई और वो संपन्न होता गया, और जैसे उसने बहुत सी धन संपत्ति पाई, तो वो परमेश्वर से दूर चला गया। वो परमेश्वर को भूल बैठा और परदेसी स्त्रियों से विवाह किया। उसने अपने जीवन को भ्रष्ट किया संसार के दर्शन से, और वो परमेश्वर से दूर चला गया। अपने जीवन के अंत में सुलेमान मर गया। मैं विश्वास करता हूं कि वो निराश हो गया था और व्याकुल होकर मरा। किसी ने इस तरह से कहा कि सुलेमान तो ऐसा एक बस विचार है जो मकड़ी के बारे में है। देखिए, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि केवल एक ही धागे से, यानी ऊपर से नीचे आते हुए, वो खिड़की के पास में आया और उसने अपना पूरा जाल बना दिया। वो बाण तो बहुत ही व्यस्त था, और ये मकड़ा जो था उसने जल्दी से अपना फैलाव किया। एक दिन वो अपने जाल को देख रहा था। फिर उसने उस धागे को देखा जो कि ऊपर से आ रहा था। वो उसके महत्व को भूल चुका था। उसने सोचा इसका कोई अर्थ नहीं है। उसने उसे खींचा और उसकी पूरी दुनिया गिर गई। सुलेमान का स्वर्ग के साथ ऐसी संपर्क था। जीवन के शुरू में वो अपने जवानी के परमेश्वर को भूल गया और जीवन का अर्थ ही खो बैठा। और जब उसने जीवन को जाना, तो बस यही जाना कि परमेश्वर के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो इस मुख्य सवाल का जवाब देता है। अध्याय 6 वचन 12 में कहता है, कौन मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है? और मैं आपको बताऊं, केवल एक ही है जो बता सकता है कि जीवन का अर्थ क्या है। मैं वो नहीं हूं। बस मैं बता सकता हूं कि मैं क्या जानता हूं। मैं इसकी चाबी बताना चाहता हूं। इसके पहले कि हम बाइबल बंद करें, मैं चाहता हूं कि इस अध्याय को देखिए। इसी के 11वें वचन में आप ये चाबी देखेंगे। तीसरे अध्याय में सुलेमान बस यही तो कहता है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। इसका यही तो अर्थ है। इसका मतलब है, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हम सबको बनाया, चाहे हम कोई भी हो, उसने हमें एक समान ही बनाया है। हम सब मनुष्य के रूप में बनाए गए हैं, जहाँ पर हमारे दिल में परमेश्वर के लिए एक जगह है। उसने हमारे दिल में अनंत काल बनाया है। आपके और मेरे दिल में एक ऐसी जगह है, और वो जगह परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज से नहीं भर सकती है। अगर हम उस जगह पर किसी और को भी रखना चाहे, लेकिन यहाँ पर देखिए, हम तो परेशान हो जाएंगे, और सुलेमान ने जैसे पहले अध्याय में रखा है वैसे व्याकुलता हम पाएंगे। जब तक हमारे दिल में अनंत काल ना हो, जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। प्रभु ने हमें इस संसार के लिए नहीं बनाया, अगले संसार के लिए बनाया है। उसने हमारे दिल में अनंत काल रखा है और उसे अपने आप से भरना चाहते हैं, अगर हम उसे अनुमति दे तो। अगर आप अपने जीवन का अर्थ जानना चाहते हैं, तो जिसने आपको बनाया उसे सहयोग देना होगा। तो आप जो भी करते हो उसे उसके केंद्र में रखना होगा। उसे अपने दिल में और जीवन में रखिए। आप कहेंगे, पास्टर जर्मया, मैं ऐसे कैसे करूं? बाइबल कहती है हम अपने जीवन में परमेश्वर को पाते हैं जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो कि शरीर में परमेश्वर हैं। जब हम उसे न्योता देते हैं कि वो आकर हम में रहें, हम परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हैं। जब हम जानते हैं कि यीशु ने जो कहा वो सच है। देखिए, जब उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, यीशु ने ये कहा है, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और हम यीशु की सुनते, उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यीशु ने कहा, यीशु कहते, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दिल की जगह को भर दूं, ताकि तुम बहुतायत अर्थपूर्ण जीवन पाओ। यीशु हमें ये न्योता देते हैं। हम सबको, चाहे हम जो भी हो, वो कहते हैं, सुनिए, मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही है जो आपके दिल को अर्थ देते हैं।
वही हैं जो फर्क लेकर आ सकते हैं। एंड्रे बिटॉफ, रशियन नॉवेलिस्ट। नास्तिक विचारधारा में वो पले बड़े थे। एक दिन परमेश्वर ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो कहते हैं, जब मैं 27 का हुआ, जब मैं मेट्रो में था जो अभी सेंट पीटर्सबर्ग में है, मैं तो व्याकुलता से इतना परेशान हो चुका था कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर रुक जाएगी। मैं सोचता था कि मेरा कोई भविष्य नहीं है। और फिर कहाँ कि अचानक ही मेरे सामने एक वाक्य आ गया, और वो वाक्य यही था कि परमेश्वर के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। परमेश्वर के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा, मैं चकित हो गया और मैं आगे सीढ़ियों में बढ़ता चला गया था। मैं मेट्रो में चढ़ा और मैं परमेश्वर के जीवन में आ गया। चलिए मैं फिर से कहूँ, परमेश्वर के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। शायद आप कहें, पास्टर जर्मिया, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं ऐसा कहने के लिए, आप तो प्रचारक हैं। रुकिए एक मिनट, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं आपकी यात्रा में साथी हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो तो सुलेमान ने देखा है, और वो तो यही है। अगर आप सूर्य के नीचे जीवन का अर्थ जानना चाहते हैं तो असफल होंगे। जीवन तब तक काम नहीं करता जब तक कि स्वयं परमेश्वर वहाँ उस चित्र में ना हो। तो ये जो अर्थ है वो तो बाहर से आना चाहिए। संसार तो बिल्कुल बंद है। अगर इस बंद सिस्टम में कुछ भी बाहर से आना है तो ज़रूरी है कि ये बाहर से आए, और जो बाहर से हमारे लिए संसार में आए वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। चलिए अलग शब्दों में बताऊं, जीवन का कोई अर्थ नहीं है सूर्य के नीचे, यानी SUN, लेकिन जीवन का अर्थ पाया जाता है उस पुत्र में, यानी SON में। जिसके पास में पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपको वो अर्थ चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, अगर आप सबोपदेशक एक के सारी परेशानी व्याकुलता के ऊपर में आना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने आपके दिल में जो अनंत काल को रखा है उसे पहचाने, उसके पुत्र को स्वीकार करें कि विश्वासी हो जाए। दिशा परिवर्तन के संदेश को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए प्रभु के वचन से, और आपने ये जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध का क्या अर्थ होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है लेकिन ऐसा करना चाहते हैं तो आज इसे शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए आपको यही करना है, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च से, और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे, और आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।